कई बार पारिवारिक कलह इतना बढ़ जाता है कि हर कोई बस उससे आसानी से निपटने के बारे में सोचता है। अपने पति की शराब पीने की आदत की वजह से पत्नी मायके आई हुई थी। जीजा से परेशान बहन को भाई उसके ससुराल नहीं भेजना चाहता था। पति अपनी पत्नी को वापस ले जाने के लिए उसके मायके पहुंचा, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और थी। कहीं इसी बात को लेकर जीजा और साले में बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि जगदीश ने चाकू से अपने साले कुशलपाल की गर्दन पर वार किए। देखते ही देखते कुशलपाल की गर्दन से खून की धाराएं बहने लगी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। आरोपी की पत्नी और मृतक की बहन ने बताया कि उसके भाई कुशल का गला काट दिया। दोनों के बीच इससे पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ था, बल्कि वो तो एक साथ पहले काम करते थे। उन्होंने बताया कि भाई की शादी नहीं हुई थी, दोनों पहले एक साथ भी काम करते थे। रीना, जो मृतक है वो क्या लगता है आपको? भाई। क्या हुआ उनके साथ, कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे पति ने चाकू मारा था। क्यों मार दिया, क्या बात थी? वो मेरा झगड़ा हो गया 2 दिन पहले। उड़ीसा के चला गया था, रात भाई को देखने के लिए आया था। झटक के ना धक्के ना बहाने से आया धोखे से। उसके भाई भैया छोड़ के गए थे पुल पे। मैं टॉयलेट करने के लिए चली गई, मेरा भाई अंदर चले गया। फिर उसने पीछे से आकर चक्कू गला काट दिया मेरे भाई का। आपके हस्बैंड ने? हाँ। बस इतनी सी बात के ऊपर हाँ। चक्कू मार दिया? इससे पहले कोई झगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? नहीं। अच्छा, तो फिलहाल क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं, कार्रवाई होनी हाँ, चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, भाई शादीशुदा था? नहीं। कितनी उम्र थी भाई की? 30 के ऊपर। शादी नहीं हुई थी उनकी? भाभी के बच्चे ने मेरे दोनों भाई पार थे। अच्छा। हाँ, 10 साल हो क्या गए। काम करता था ये? पैप बनाते थे। तो एक साथ काम करते थे आपके हस्बैंड और आपका जो भाई था? हाँ, करते थे एक साथ ही। मृतक की मां ने बताया कि उनका जमाई शराब पीता था और उसने बदला लेने के लिए ही उनके बेटे का कत्ल कर दिया। वो आरोपी की कड़ी सजा की मांग करते हैं। मोहम्मद से क्या हुआ? आपके बेटे का नाम क्या था, कितनी उम्र थी और कैसे हत्या हुई? मेरे बेटा की 27 साल उम्र थी। नाम क्या था? कुशलपाल। तो कैसे हत्या हुई उनकी? मेरे जमाई मेरे बेटा थे, पहले कलेश राखे हो बेटी थे। बहुत ज्यादा कलेश राखे हो, तलाक खूब कहते हो। मेरे बेटा ने कहते कि तुम पे नाराज जा तो मैं राग लगा, मैं खवा दूंगा। बहन मेरी है। तो फिर न्यो कहे ये गलत फैमिली समझे हो। सब इससे बोलती मेरी लड़की। इसने उसका बदला लेके मेरे बेटा का गर्दन काट दिया। तो जो आपका जमाई था, कोई शराब वगैरह पीता था? शराब पीता जी। उसका भाभी के फैमिली में फंस रहा है। उसका भाई के फंस रहा। पुल पे आए थे। अच्छा। पुल पे खड़ी रही है गाड़ी। मेरा बेटा की नार काट के भग रहा हूँ एकदम। तो अब क्या चाहते हैं? क्या मैं चाहती हूँ जी मेरे बेटा को शांति मिले जाइए, जैसे मेरे बेटा को ऐसा इसको ही हो गया। फरीदाबाद की पृथला विधानसभा के गांव सहराला में हुए इस हत्याकांड ने सभी को हक्का बक्का कर दिया है। गदपुरी थाना के SHO राजवीर की माने तो आरोपी जगदीश मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला है और वो शराब और नशे का आदी था। आरोपी हत्याकांड के बाद से ही फरार है, उसकी तलाश जारी है। ये जी दोनों जीजा साले हैं। जो कुशलपाल है, जो मरने वाला है, इसका जीजा जगदीश, जो खोसी के पास गांव है, वहाँ का रहने वाला है। इसके 4 बच्चे हैं। जो ये एक शराबी किस्म का आदमी था, अपनी पत्नी को पीटता था। सराले में एक पाइप फैक्ट्री है, उसमें नौकरी करते थे। तो ये ले जाने की जिद कर रहा था, ये भेज नहीं रहे थे लड़की को। इसी बात को लेकर इनमें तकरार होगी और इसने अपने साला था जो उसको गर्दन में चक्कू मार दिया और उसकी डेथ हो गई। तो पहले भी कोई शिकायत दी गई थी? नहीं, पहले कोई शिकायत नहीं आई। क्या झगड़ा था इसमें जो भेज नहीं गए थे वो लड़की को? ये लड़की के साथ मारपीट करता था। तो लड़की कब से आई हुई थी? लड़की तो यहाँ कई महीने से रहती थी अपने भाई के साथ। परिवार की तरफ से क्या कुछ शिकायत दी गई और क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई? अभी एक कंप्लेंट दे रहे हैं। अभी इन्होंने कंप्लेंट दी नहीं है और अभी मुकदमा दर्ज करके जो साक्ष्य आएंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। आरोपी फरार है या हिरासत में? आरोपी फरार है। कुशल की शादी नहीं हुई थी, वो घर का गुजारा करने के लिए पाइपों का काम किया करता था। फिलहाल परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।